मित्रों, भारतीय चिंतकों की विशेषता रही है कि वे चाहे जिस विधा के उद्भट विद्वान रहे हों, रचनाकार रहे हों, उन्होंने अपनी मेधा को दार्शनिक पुट अवश्य प्रदान किया है। हमारी मान्यता रही है कि ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कुछ एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है। एक दार्शनिक के रूप में श्लोक बनाना बड़ा आसान है, किंतु यदि साहित्य क्षेत्र में उद्भट विद्वान जो सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं गद्य साहित्य के, मैं महाविद्वान महान कवि बाणभट्ट की बात कर रहा हूँ। कादम्बरी के मंगलाचरण में बाणभट्ट जी ने साहित्य के माध्यम से जिस ढंग से परमात्मा का वर्णन किया है वह निश्चित रूप से अद्वितीय है, अप्रतिम है। एक श्लोक उनके द्वारा बनाया गया मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में जब मैं इस श्लोक की व्याख्या पढ़ता था तब मुझे आश्चर्य होता था कि हिंदुस्तान में एक साहित्यकार दार्शनिक मान्यताओं को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हमारे देश का हर व्यक्ति निश्चित रूप से दार्शनिक है। वो अपनी कलाओं को अभिव्यक्ति के संदर्भ में चाहे जो भी माध्यम चुने। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना करके संस्कृत साहित्य में अपना अप्रतिम स्थान प्राप्त किया है और उस उद्भट विद्वान के माध्यम से परमात्मा के संदर्भ में हमारे जो विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, जो कुछ भी है, उन सबका कर्ता धर्ता एक ही परम तत्व है। वही पालक है, वही उत्पादक है और वही संहारक है। हमने तीन तत्व की कल्पना नहीं की है, बल्कि एक ही में तीनों के गुणों का अनुभव किया है, तीनों के कार्यों का अनुभव किया है। तीनों कार्यों को करने वाला एक ही परम तत्व है, वह परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की एक साहित्य के द्वारा की गई वंदना निश्चित रूप से अप्रतिम है और ग्राह्य है। आपके समक्ष यथा स्वर मैंने उसका पाठ किया है। मुझे लगता है आप अपनी भावनाओं से मुझे अवश्य अवगत कराएंगे। धन्यवाद।